यास्मीन जी, क्योंकि आपने मीडिया से सवाल पूछा, सरकार तो अपना जवाब खुद दे। आपने मीडिया से सवाल पूछा ना मैम, मीडिया वो दिखाता है जो होता है। बताइए। लगातार पॉलिटिकल बयानबाजी हुई है। अभी सैयद असीम वकार आएंगे, आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट्स आए हैं लगातार, ऑलमोस्ट एवरी डे एक स्टेटमेंट आया है असदुद्दीन ओवैसी। सुन लीजिए, अभी आपने सवाल पूछा मैम, तो जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। इस पर डिबेट करने के पीछे किसी की मंशा पर आप मीडिया उसकी मंशा पर सवाल उठा रही हैं, आप खबर नहीं समझ रही हैं। क्या बात कर रही है मैम? अरशद मदनी ने स्टेटमेंट दिया है, मीडिया हाउस ने स्टेटमेंट दिया है। देखिए, जो स्टेटमेंट्स आएंगे क्या उन पर बात नहीं होगी क्या ज़ेबा जी? क्यों नहीं होगी? कोई विपक्ष का नेता तो नहीं। बस मैम, फिर आप राजनीति पर बात कीजिए, प्लीज राजनीति पर बात कीजिए। नहीं, आप हर मुद्दे पे ओवैसी जी का बयान हर स्टेट के लिए क्यों लिया जाता है? भाई वो जहां है वहां के लिए लिया जाए। मैम आप सहमत कीजिए ना। अच्छा, जो आप बोल दीजिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आप बोल दीजिए, मैं उस पर भी डिबेट करूंगी। बोलिए आप। अखिलेश यादव, उनका सीधा कहना है कि भाई जो भी जनहित में काम हो रहा है हम उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट करके अगर आप काम करेंगे और उसी पे डिबेट करेंगे तो उसका डिबेट में उस बात पर होती है जो स्टेटमेंट है। जो डिबेट हो रही है वो स्टेटमेंट्स पर आधारित है और राजनीति पर आधारित है। मैम आप डिबेट क्यों हो रही है इस पर सवाल ना उठाइए। आपको सरकार के डिसीजन पर सवाल है तो आप वो बात यहां पर रख सकती हैं। नहीं, अगर आप कह रही थी डिबेट की शुरुआत में कि हर इंस्टीट्यूशन का सर्वे होता है, स्कूल्स का होता है और संस्थानों का होता है, तो उस पर भी डिबेट होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। तो मैडम अगर कोई कहेगा कि मुझे टारगेट किया, अभी आपने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, अभी आपने क्या कहा? आप अपना स्टेटमेंट दोबारा बोल दीजिए। मैंने सिंपल कहा कि समाजवादी पार्टी कहती है आप सबको एक एक नजर से देखिए, सबका सर्वे करिए, सबका रिफॉर्म करिए, सबका उद्धार करिए, लेकिन किसी एक को टारगेट करेंगे तो ये जनता को भी अच्छा नहीं लगेगा और विपक्ष भी। तो अभी आपने क्या कहा, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कहा आपने क्योंकि डिबेट एक ही पे हो रही है। हाँ मैडम, बस एग्जैक्टली, ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा, ये आपने कहा, मैंने कहा, ये आपकी पार्टी के नेता का बयान कह रही है मुझसे, और इसीलिए डिबेट हो रही है, इसीलिए डिबेट हो रही है। तो डिबेट क्यों हो रही है इस पर फोकस करने की बजाय अगर इस पर सियासत जो है आप उस पर फोकस करेंगे ना ज़ेबा जी, तो बेहतर रहेगा। ज़ेबा जी बेहतर रहेगा कि आप राजनीति और ये डिसाइड ना करें कि असदुद्दीन ओवैसी के किस स्टेटमेंट को उठाना है और किस स्टेटमेंट को नहीं उठाना है। ये आप मत बताइए, मीडिया को मत सिखाइए, ठीक है? मुझे पता है ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आजकल मीडिया को ज्यादा सिखाना चाहती हैं। जनता की अदालत में जाइए, जनता को समझाइए और जनता से सपोर्ट लीजिए ज़ेबा जी, और मुद्दे पर आ जाइए। अगर आपके पास कोई पॉइंट बचा हो इस मुद्दे पर सामने रखने के लिए तो मुद्दे पर बात कीजिए प्लीज। अदिति, देखिए बुरा लगना आपको स्वाभाविक है क्योंकि चैनल जब असल मुद्दों पे बात नहीं करेगा तो मैडम मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मुझे इस बात पर बहुत ही दुख हो रहा है कि एक पैनलिस्ट को ये नहीं पता कि डिबेट होती क्यों है। एक पैनलिस्ट अगर ये नहीं जानता और वो इस डिस्कशन में बैठा है कि डिबेट क्यों हो रही है और राजनीति को एड्रेस करने की बजाय जो कि उस डिबेट का आधार है वो आकर ज्ञान देने लगेगा, मैम ज्ञान देने लगेगा, तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। जनता को शायद आपके लिए बुरा लग रहा होगा, उस समय जनता को शायद आपके लिए बुरा लग रहा होगा। मुझे ये सोचकर इस वक्त मैंने आपको जवाब दिया क्योंकि आप मीडिया से सवाल पूछ रही थी। कोई बात नहीं मैम, आई नो आजकल राजनीति का नया फेवरेट जो है वो मीडिया ही है। आजकल राजनीति का नया फेवरेट बीते कुछ सालों में मैंने देखा है मीडिया ही है। अगर मन की बात ना करे तो मीडिया में ही खोट है। तो ठीक है, आप इलेक्शन मीडिया को ही टारगेट कर जीत लीजिएगा, कोई बात नहीं। सैयद असीम वकार हमारे साथ है, आईएम के प्रवक्ता है। ज़ेबा जी को शायद आपने सुना नहीं, सैयद असीम वकार ये कह रही थी आप असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट को इतनी तवज्जो क्यों देते हैं? वो तो रोज बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट तो हैदराबाद के लिए है। पहली बार प्रवक्ता बनी है, कहने दीजिए उनको, अभी धीरे धीरे सीख जाएंगी। फर्स्ट टाइम है लिस्ट में उनका नाम, तो उस पर बात नहीं, अब जो अहम बात है उस पर बात कीजिए। अच्छा, इस पर बात नहीं, तो असदुद्दीन ओवैसी जो बोलते हैं उसे सीरियसली लिया जाए या ना लिया जाए, उसका आधार क्या है? मैंने आपसे कहा ना कि मैडम पहली बार प्रवक्ता बनी है, पहली बार उनका नाम लिस्ट में आया है, धीरे धीरे तजुर्बा होता जाएगा, सीखती जाएंगी। नहीं, लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी भी कहती आई है कि आईएम को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो अब समाजवादी पार्टी का बात मानिए आप, अगर आपको लगता है कि वो सही बोल रहा है
सर मैं तो आपसे आप सवाल का जवाब मांग रही हूँ, आपको बड़ा बुरा लग रहा है सर। मुद्दे पर रहिए ना, जवाब दे दीजिए। आपके लिए मदरसों का जो सर्वे है वो अहम है। सवाल पूछिएगा, हाँ तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मदरसों का सर्वे अहम है, सर्वे हो रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दिक्कत कहाँ है? देखिए, बहुत असल में कोई जिम्मेदार आदमी नहीं बैठता आपके चैनल पर बीजेपी से जिससे मैं सवाल पूछ लूं। सवाल यह है कि मंत्री जी ने कहा कि जो अनियमितताएं हैं, जो अवैध पैसा आ रहा है, उस अवैध पैसे का सर्वे करेंगे। आप चेक कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं, इनमें करोड़ों रुपए में सीटें बेची जा रही हैं, वो भी पैसा अवैध है। जितने बड़े स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, 4-4, 5-5 लाख रुपए एडमिशन के लिए ले रहे हैं, वो शो नहीं करते हैं, वो भी अवैध है। मुझे बनाइए जिम्मेदार, मैं भी उसका सर्वे करने को तैयार हूं। यहां तो सब कुछ अवैध ही है, कौन वैध चल रहा है? उत्तर प्रदेश में इतना कानून का राज है, और जितनी बिल्डिंग 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पे 5-5, 6-6 मंजिला खड़ी हैं, उनका किसी का नक्शा पास नहीं है, किसी का नक्शा पास नहीं है। अगर होगा पास तो राजनीति छोड़ दूंगा। 6-6 फ्लोर की, वो कैसे, क्या वैध तरीके से बनी हुई? अच्छा एक सेकेंड, एक सेकंड, सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं? ना, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ मैडम, मैं अवैध की नहीं। अरे मैं भी अवैध पर यार, आप कह रहे सब कुछ अवैध है, तो आप मान रहे हैं? तो आप मान रहे हैं कि मदरसे अवैध हैं, ये कह रहे हैं आप मुझसे? नहीं, मैं आपको अवैध चीजें बता रहा था, कहां से अवैध ना, मदरसे पर रहिए ना, कहां से सरकार मदरसे पर बात करना इतना मुश्किल है क्या? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये विकास की नहीं, ये मदरसों का जो सर्वे है, ये विनाश की राजनीति कर रहे हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री उत्तर प्रदेश के। वो उतना ही बोलेंगे जितना मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश होगा। विनाश की राजनीति कैसे कर रहे हैं? इस पर वो बाढ़ है, बाढ़, नहीं वो छोड़िए, विनाश की राजनीति कैसे, बताइए। सुनिए, सुन रही हूँ सर। आप तो बता रहे हैं ये अवैध है, वो अवैध है, जो कि सब्जेक्टेड टू एक इंस्पेक्शन है। मैं टीवी पर बैठकर इंस्पेक्शन नहीं करा रही हूँ सर, मदरसों की रिपोर्ट दिखा रही हूँ, मैं मदरसों पर बात कर रही हूँ, मदरसों पर बात कीजिए। और अवैध गिनाने से नहीं, आप अवैध प्रॉपर्टीज गिनाने से सैयद असीम वकार, जो मंत्री, इस डिबेट में आपका पक्ष ऊपर नहीं हो जाएगा, सवाल रहेंगे फिर भी, तो इसी डिबेट के सवालों पर रहिए आप, बस इतना कहना मुझे। मैडम देखिए, परेशानी जानती क्या है? मंत्री जी दानिश अंसारी साहब वही बोल रहे हैं जो उनको आदेश हो रहा है, और सेम बात आप पे भी लागू है। आप भी एकदम लाइन से हट नहीं सकती। अनियमितता का खाली मदरसों में है, बाकी जो मैंने बताया उस पर अनियमितता नहीं है। ये बताइए, इस पर जबान नहीं खुलेगी मैडम आपकी। नहीं, मुझे आपसे ना सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और ना ही आप मेरी अदालत है जिसमें मैं जाके अपनी पेशी दूंगी और कुछ साबित करूंगी आपको। आप राजनीति करते हैं, बस राजनीति कीजिए। हाँ, मेरी लाइन फिक्स्ड है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, लाइन तो मेरी फिक्स्ड है जी। मेरी लाइन फिक्स पता है कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। मेरी लाइन फिक्स्ड लॉजिकल रीजनिंग करती है। मुझे पता है, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं आती आपकी तरह। मुझे पता सवाल है, पूछने आती हूँ और अपना सवाल भूलती नहीं जी, मुझे पता अब आप जवाब ले लीजिए, क्योंकि आप पर्सनल अटैक के आगे जब बढ़ जाएंगे दूसरी बार में, तो मैं आपसे फिर सवाल लूंगी। फिरोज बख्त।